नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने सरजू स्नान कर प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। नया घाट बंधा तिराहे से लेकर के आसपास के सभी घाट और मार्ग श्रद्धालुओं के सैलाब से पटे रहे। यहां 18 नवंबर से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया था। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। नागेश्वर नाथ मंदिर में अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। वहीं अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। स्नान शाम तक चला। सुबह 3 बजे से ही सरजू स्नान के साथ साथ नागेश्वर नाथ में अभिषेक और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं का आगमन देर रात तक जारी रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला परिसर को 5 जोन में बांटा गया था। इसमें हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ साथ 4 सेक्टर और जोनल पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि स्नान के लिए नया घाट और गुप्तार घाट पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज चल रहा है और अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो अयोध्या जनपद के हैं तथा आसपास के जनपद तथा स्टेट के बाहर के भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के उपरांत जो है ये विभिन्न मंदिरों जैसे श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री रामलला मंदिर, श्री कनक भवन मंदिर इत्यादि में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शुक्रवार की दोपहर रिकाबगंज से चौक तक लगा लंबा जाम और जाम में फंस गई एम्बुलेंस। हालांकि यातायात को मेंटेन करने के लिए एसएसपी शैलेश पांडे के द्वारा चौराहों पर तैनात पुलिस के जवानों को हिदायत दी गई थी। चौक क्षेत्र में लंबा जाम लगा होने की वजह से आज लोग खासे परेशान नजर आए। दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज मरीज लेकर जा रही एक एम्बुलेंस इसमें फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद ही वह जा पाई। राष्ट्रीय लोकदल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित नानक शरण शर्मा आज अयोध्या दौरे पर थे। कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी पर पंडित नानक चंद्र शर्मा ने आज कहा कि पीएम मोदी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, यह केवल वार्ता का रास्ता खोला है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाकर सरकार गारंटी दे। एमएसपी के अंतर्गत एक नहीं 23 फसलें आती हैं। जो रेट सरकार तय करे उससे कम खरीद होने पर उसे अपराध माना जाए। श्री शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में 800 किसान शहीद हुए। उन सभी किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, लखीमपुर में मारे गए किसानों को भी मुआवजा मिला जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। श्री शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से अमित शाह सहकारिता मंत्री बने हैं तब से पूरे प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, डीएपी उपलब्ध नहीं है। अगर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकदल आंदोलन करेगा। आदरणीय रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के आदेश पर मेरा आज अयोध्या जनपद का दौरा, उसमें आदरणीय रावत जी को जिलाध्यक्ष बनाने का और वर्तमान प्रदेश और केंद्र की सरकार जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था इस देश में वर्ष 1994 में लागू हुई 73वें संशोधन अधिनियम के तहत, उनको आज तक हमारे प्रधान साथियों ने, हमारे क्षेत्र पंचायत के साथियों ने, जिला पंचायत के साथियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से, खंड विकास अधिकारी के माध्यम से और स्वयं जाकर पंचायत राज निदेशक और पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद भी जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उन्हें देने का काम सरकार नहीं कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जैसी हम लोगों की सरकार आएगी हम सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत को जो संविधान में अधिकार है उन्हें देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा करने से अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज खुशियां मनाई। इसे किसानों की जीत बताया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के तिकोनिया पार्क में पंचायत की और इस दौरान कहा कि कानून वापस लेना किसानों की बड़ी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून वापस लेने के लिए धन्यवाद भी दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता घनश्याम वर्मा ने कहा कि अब केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। देश के किसानों की बड़ी जीत हुई है। इस देश की मोदी सरकार जो कि हर धर्मी सरकार थी, 1 साल आंदोलन चलने के बाद हमारी आधी बात को मानी है और तीनों कृषि कानून को वापस लिया है।
उसके लेकर के हम लोग आज यहाँ खुशी मना रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। और इस मांग को स्वीकार करने के लिए देश की मोदी सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन अभी हमारी आधी समस्या का समाधान हुआ है। अभी हमारी जो एमएसपी पर हम कानून बनाने की मांग है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने का काम करें। अयोध्या के सदर तहसील के पास हेमू कालानी पार्क में पिछले 1 महीने से राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया धरना दे रही है। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि SC/ST एक्ट हटाया जाए, इसके साथ ही जातिगत आरक्षण को भी समाप्त किया जाए। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने आज अपने खून से हस्ताक्षरित एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे हटाया जाए। जातिगत आरक्षण से सवर्णों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस आरक्षण को भी हटाया जाए। अगर यह मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज धरने का 31वां दिन है, दूसरा महीना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की संवेदनहीनता को आईना दिखाने के लिए आज हमने रक्त हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा है और उस पत्र में हम मांग किया है कि आप देश और समाज विरोधी जो 2 कानून हैं, SC/ST एक्ट और जाति आधारित आरक्षण, इसको समाप्त करिए। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं, केंद्र की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आगाह करना चाहता हूं इस पत्र के माध्यम से कि यह रक्त हस्ताक्षरित पत्र गया है। आने वाले समय में यदि आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन दोनों कानूनों को समाप्त नहीं करते हैं तो रक्त रंजित क्रांति भी हो सकती है। बीकापुर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के संयुक्त तत्वावधान में पैदल यात्रा निकालकर जय घोष के साथ संकल्पना व्यक्त की गई। इस दौरान पैदल मार्च में बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के नेता सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि 1 सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत बीकापुर से हुई है, क्योंकि मां भारती के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों, जिनमें मंगल पांडे का ननिहाल बीकापुर में ही है। अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ हम लोगों ने किया है। आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और यही कार्यक्रम हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे। रकाबगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के द्वारा नेहरू इंदिरा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आज हुआ। अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजदत्त पांडे द्वारा इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया गया। जनपद में 14 नवंबर से 19 नवंबर तक नेहरू इंदिरा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू और इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया गया। पार्टी कार्यालय पर नेहरू इंदिरा सप्ताह समारोह का आज समापन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DN वर्मा, महानगर सचिव जमील अहमद, शिव कुमार सिन्हा आजाद, ऋतिक पांडे, अभ्युदय प्रताप सिंह तथा महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल मौजूद रहे। अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड का संगठन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में लखनऊ मीटिंग करके किया गया था। आज मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर जो है समाप्त किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि सभी गरीब भी लाभान्वित होने लगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश बना दिया। आदमी कहाँ मार सकता है हमें अगर भगवान ना मारे। समाधान हर मुश्किल का है अगर इंसान ना हारे। जी हां, इन लाइनों को चरितार्थ कर दिखाया है रायबरेली रोड मझवा गद्दोपुर स्थित श्री रामपुरम कॉलोनी के रहने वालों ने। पिछले करीब 2 माह पहले हुई बरसात ने इन कॉलोनी वासियों के जीवन को नारकीय बना दिया। कॉलोनी वासी परेशानी में आ गए, जिसकी वजह थी जलभराव। जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और अभी भी उनकी दुश्वारियां कम नहीं हो रही।
घर से निकलना दूभर हो चला था श्री रामपुरम कॉलोनी में रहने वालों का। इस समस्या से निजात पाने के लिए ना जाने कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए गए, ना जाने कितने प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन सब कुछ वैसा ही रहा। आखिरकार थक हार कर श्री रामपुरम कॉलोनी के निवासियों ने खुद ही इस विकराल समस्या से निजात पाने की ठान ली। कहते हैं हिम्मते मददा मददे खुदा, और वही हुआ। खुद के पैसे से मलबे की पटाई शुरू कराई और आज करीब 12 मीटर तक रास्ता बना दिया। यहां पहुंची सिटी बुलेटिन टीम से बात करते हुए श्री रामपुरम कॉलोनी के लोगों ने बताया कि जब उन्हें शासन और प्रशासन से यहां हुए जलभराव से निजात दिलाने में कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही ये रास्ता तय कर लिया है। समाधान निकल गया है और मलबे से पटाई करा रहे हैं वो, जिसका नतीजा है कि अब आने जाने के लिए उन्हें रास्ता मिल जाएगा। गौरतलब है कि राम की नगरी अयोध्या को जब से नगर निगम का दर्जा मिला तो इस नगर निगम में 41 गांव और शामिल किए गए, लेकिन लगता है कि नगर निगम प्रशासन शहर तक ही अपनी सुविधाओं को दे रहा है। नगर निगम में शामिल 41 गांवों की हालत बद से बदतर हो गई है और यही वजह है और यही कारण है कि श्री रामपुरम कॉलोनी जो मधवा गद्दोपुर में है उसको आज तक नगर निगम ने उसकी तरफ रुख नहीं किया। जब किसी ने मदद नहीं की तो यहाँ के निवासियों ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद ही मलबे को गिरवा करके और उस पर सड़क बनाई। बगल में पानी भरा हुआ है, लेकिन कम से कम अब आने जाने का रास्ता तो बन गया है। यह काम था जनप्रतिनिधियों का, नगर निगम का और प्रशासन का, लेकिन 2 महीने बीतने को थे, लेकिन यहाँ के निवासियों को किसी ने उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ के लोग स्वयं अपनी धनराशि जमा करके मलबा पाट करके अपने लिए रास्ता बना रहे हैं और ये रास्ता बन जाने से यहाँ के 200 से अधिक परिवारों को अब आने जाने की सुविधा मिलेगी। बोल रहे हैं, देखिए यहाँ की क्या स्थिति हो गई है। हम लोग 2 महीने से नाव से चलने में मजबूर हो गए हैं। ना डीएम की कोई सुनवाई है, ना नगर निगम को कोई, दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो गए हैं। कई लोग इतना, केसी भैया जैसे लोग कितने बार दौड़े, सभी लोग जा जा के परेशान हो गए। अंत में ये स्थिति आई कि नाव से चलना पड़ा और आज भी डीएम सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और देखिए हम लोग कहाँ कैसे जाना पड़ रहा है। लास्ट में मजबूरी आकर के ये हम लोग पुल बनाए हुए हैं पटरे से, बल्ली से, जिसका सामना कर रहे हैं। सारे बच्चे जीवन यापन इतना दुश्वार हो गया है, इतना कष्टदायी हो गया है, बस कैसे भी जिया जा रहा है। आज संज्ञान में आया कि आप लोग मलबा गिरवा रहे हैं टालिये से। बिल्कुल भैया, देखिए सारे मलबा गिरा के हम लोग, गवर्नमेंट की कोई सुनवाई नहीं है। हर बार मलबा गिरवा के हम लोग थक गए हैं, ना पानी निकल रहा है। 2 महीने से क्या दशा झेल रहे हैं हम लोग। अपने खर्चे से आप गिरवा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने खर्चे से गिरवा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट तरफ से एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बच्चों का स्कूल जाना, हम लोग की नौकरी करना कितनी मुश्किल हो गई है। किस तरह से पानी में जाते हैं हम लोग। बाद में देखिए क्या दशा बनाया गया है, ब्रिज बना के जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक कितनी स्थिति खराब है। लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन सरकार को कोई भी सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है। क्या मामला है आपकी कॉलोनी का? जी, हमारी कॉलोनी में 2 महीने से पानी भरा हुआ था। हमने बहुत यहाँ पे गुहार लगाई, लेकिन किसी अधिकारी ने सुना नहीं। हम लोग नगर निगम में भी गए, हम लोग डीएम के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग हार कर अपने ही पैसे से इस रोड को पटवा कर और आज उसका फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई फ़ायदा मिला नहीं, ना तो डीएम से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे इसी पानी में डूब कर जाते थे, आते थे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था। लास्ट में हार गए, अपने ही खर्चे से हम लोग इस रोड को पटवाए और आगे भी लगता है अधिकारियों का यही रौला रहेगा, वो हमें इसी तरीके से संतुष्ट करेंगे। कितनी टाली मलबा गिरवा चुके हैं अभी तक आप लोग? हम लोग यहाँ पे 20 टाली मलबा गिरवा चुके हैं अभी, और इसके पहले हम लोग यहाँ पे 30 टाली मलबा गिरवा चुके हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। तस्वीरें देखें, इसी तरह से रास्ता बना करके यहाँ के लोग आने जाने को विवश हैं। अब अपने खर्चे से मलबा गिरा करके रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर है अयोध्या की ताजा तस्वीर, अयोध्या के विकास की तस्वीर, जिसके दावे हो रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाएगी और यहाँ पर जल्द ही वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना लोगों का साकार होगा। लेकिन देखें कि छोटे छोटे बच्चे बांस का पुल बना करके और वो अपने आवागमन को सुलभ कर रहे हैं। मधवा गद्दोपुर इसका नाम है।
मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। 150 मीटर हम लोग अपना पेमेंट डाल करके ये रोड पटवा रहे हैं, 1-1.5 मीटर चौड़ी करके। शासन प्रशासन से हमने बहुत मांग किया कि कम से कम मलबा डाल दिया जाए और पानी निकल पाए। पानी आज तक निकल नहीं पाया। अभी भी शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारा पानी जल्द से जल्द निकलवा करके इस पर रोड बनवाई जाए, जिससे हमारा जीवन सुचारू ढंग से जीवन यापन कर पाएँ। अब यहाँ बीमारी का भी खतरा है इस समय, क्योंकि अब पानी सड़ने लगा, बदबू मारने लगा है। बहुत ही संकट है। कितनी गाड़ी मलबा गिरवा चुके हैं आप? अभी कम से कम 15 गाड़ी मलबा गिर चुका है, 15 से 16 टाली, और अभी गिर ही रहा है, आगे आप देख रहे हैं। कितने परिवार इससे प्रभावित हैं? कम से कम यहाँ पर 200 परिवार इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। क्या नाम है आप? संतोष कुमार सिंह कॉलोनी है और यहाँ पर 2 महीने से जल भराव है। हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम को, जिलाधिकारी को कई बार कंप्लेन किया, सीएम पोर्टल पे भी हमने बहुत कंप्लेन किया, लेकिन यहाँ तक कोई एक अधिकारी, कोई एक नेता, एक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई नहीं पड़ा कि यहाँ पर 250 घर फंसे हुए हैं। कोई व्यक्ति यहाँ इनके हाल चाल लेने नहीं आया। आज हम लोग विवश होकर के 2.5 महीने से नाव से चलते चलते तंग आकर के हम लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये नाव वाले को दे दिया, लेकिन नाव की ज़िंदगी हम लोगों को एकदम बेहद बद्ध ज़िंदगी दे दिया, जिसकी वजह से हम लोग विवश होकर के आज अपने खर्चे से हम कॉलोनी वासी चंदा लगा करके 150 मीटर रोड हम लोगों ने खुद कंप्लीट किया है, जो कि हमारी कॉलोनी को बहुत बहुत धन्यवाद।